बाढ़ पीड़ितों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। गो बैक, 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 सौरभ भारद्वाज गो बैक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस बार मानसून के कारण हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में वर्षा का जल छोड़े जाने के कारण दिल्ली वासियों को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ा। दिल्ली सरकार द्वारा समय पर कदम नहीं उठाए जाने के कारण यमुना नदी के तल में बसे हुए दिल्ली वासी बड़ी संख्या में यमुना में बढ़े हुए जल स्तर के कारण बाढ़ की चपेट में आ गए। इसे दिल्ली सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा कि समय रहते दिल्ली सरकार बाढ़ की विभीषिका की गंभीरता को समझ नहीं पाई। यमुना नदी की तलहटी में बसे हुए लोग जब 2 दिनों तक बाढ़ की विभीषिका से दो हाथ करते रहे, तब जाकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आई। आईटीओ बैराज के जाम व बंद पड़े हुए 5 गेटों को खुलवाने की तत्परता दिखलाई गई। अगर आईटीओ बैराज के 5 बंद पड़े गेटों को खुलवाया जाना था तो यह कार्यवाही दिल्ली में बाढ़ का पानी आने से पहले ही की जानी चाहिए थी, किंतु सरकारी व्यवस्था के तहत जब आग लगे तभी कुआं खोदा जाना चाहिए वाली कहावत यहां पर चरितार्थ होती हुई दिखलाई पड़ी। और अभी हम लोग आईटीओ के बैराज में हैं। काफ़ी सारी एजेंसीज़ यहाँ पे हैं, इरिगेशन फ्लड के और तमाम इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। हमने सारी लेबर यहाँ मोबिलाइज़ कर ली है और डीसिल्टिंग के लिए कंप्रेसर यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ी देर में अब ट्रैफिक कम हो गया है तो हाइड्रा मशीन्स आएंगी और हाइड्रा बड़ी बड़ी मशीनों क्रेन के माध्यम से इन आईटीओ के ब्रिज के बैराज पे जो गेट्स हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 5 गेट खुल जाते हैं तो बहुत सारा पानी जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और दिल्ली में जो है काफ़ी जो है इससे जो है सहूलियत हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि आज रात में इस काम को हम कर लें। सर, ये जो 5 गेट खोलने की बात की जा रही है तो ये लगता नहीं कि कहीं लेट पहले होना चाहिए था। अब देखिए, ये हरियाणा सरकार का बैराज है। हमने तो कई बार कहा है हरियाणा को कि ये बैराज जो है दिल्ली सरकार को आप हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली के काम का है, मगर ये हो नहीं पाया और इसी कारण जो है ये अब दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसीज़ के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अगर गेट खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गैस कटर से इन गेट्स को काट देंगे ताकि पानी रिलीज हो जाए। मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे तो वहां पर उन्हें बाढ़ पीड़ितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। Go back, 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 सौरभ भारद्वाज go back। बाढ़ पीड़ित लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री व सौरभ भारद्वाज के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। सरकार के खिलाफ होती नारेबाजी के बीच में दिल्ली सरकार के मंत्री के मुख पर हंसी व मुस्कुराहट का भाव देखकर दिल्ली की जनता एक बार सोचने को मजबूर हो जाएगी कि बाढ़ की विभीषिका से जूझती आम जनता की संवेदना पर कहीं मंत्री महोदय का यह अट्टहास तो नहीं। जहां एक ओर जल प्रलय से दिल्ली की जनता जूझने को मजबूर है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मंत्री बाढ़ पीड़ितों की दशा को देखकर संवेदना व्यक्त करने की अपेक्षा उनके उल्हाना दिए जाने पर मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह दृष्टांत जिसके पैर न पड़ी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई वाली कहावत को ही चरितार्थ करता हुआ प्रतीत हो रहा है।
आलीशान सरकारी बंगलों में रहने वाले मंत्री, लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले मंत्री, मोटा वेतन पाने वाले मंत्री धरातल से जुड़ी हुई आम जनता की परेशानियों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। मंत्री द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर यूं ही मुस्कुरा देना, यूं हंस देना वास्तव में इस बात का द्योतक है। जब रोम जल रहा था तब संगीत प्रेमी नीरो बांसुरी बजाने के कार्य में व्यस्त था। यह दृष्टांत इस बात का परिचायक है कि आम जनता की संवेदनाओं के प्रति चुने हुए जनप्रतिनिधि कितनी असंवेदनहीनता प्रदर्शित करते हैं, यह आम जनता व प्रबुद्ध दर्शक स्वयं समझ सकता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारी चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।